जी, वेद व्यास जी, श्री कृष्ण जी तथा अनेक महानुभावों द्वारा बहुत कोशिश की गई कि युद्ध ना हो, पर दुर्योधन की हठ धर्मता के कारण युद्ध नहीं रोका जा सका। इस युद्ध में सम्मिलित लोगों में से 5 पांडव युयुत्सु, कृतवर्मा, अश्वत्थामा, कृपाचार्य और ताश्री भीष्म जी ही बचे थे। ताश्री को उनके पिता शांतनु ने इच्छामृत का वरदान दिया था, इसलिए वो अर्जुन के तमाम बाणों के लगने के बाद भी बाणों की शरशैया पर लेटे। बाकी सब वीरगति को प्राप्त हो गए थे। ये युद्ध क्यों हुआ और इस युद्ध से किसको क्या मिला, इन प्रश्नों का उत्तर खोजता है ये नाटक शरशैया का प्रायश्चित। यद्यप इस युद्ध की समाप्ति के पश्चात भीष्म जी अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा में शरशैया पर लेटे हैं। धृतराष्ट्र, गांधारी, कुंती सहित सभी पांडव, द्रौपदी एवं उनकी दासी के मन में अनेक प्रश्न हैं। इन सब प्रश्नों का उत्तर भला भीष्म जी से अच्छा कौन दे सकता है? आइए चलते हैं महाराज युधिष्ठिर के पास, उनको बतलाने कि वो जाकर अपने सभी भाइयों के साथ ताश्री का दर्शन कर लें और राजनीति की अंतिम शिक्षा ले लें। हे केशव, मैं तो कल रात भर नहीं सोया। मैं तो केवल पितामह के चरण कमलों का ध्यान करके उनके चरितार्थ का स्मरण करता रहा। मैं उन दिव्य पुरुष की तुलना किसी से भी करने की स्थिति में नहीं पहुंच पाया। ऐसे तुलना रहित महान प्रज्ञा चक्षु निष्प्रिय पुरुषार्थी की तो स्मृति ही बहुत है, पर उनसे आशीर्वाद और ज्ञान लेना तो हमारा सौभाग्य है। हे केशव, वो तो हमारे हस्तिनापुर के मरकत मणि है। हे केशव, वे ही तो हमारे संबल। पितामह ने हम लोगों को पितामह गुरु सबकी आभा से दीप्तमान किया। पितामह के चलते गुरुकुल दिव्य कुल में सम्मिलित हो गया। इस पर लगे रक्त के हर धब्बे को पितामह का सुश्वेत यश वैसे ही धो देगा जैसे वर्षा वृक्ष की टहनियों से लेकर जड़ तक लगे कीचड़ को धो देती है। वैसे ही पितामह का यश हस्तिनापुर के अपयश को धो देगा। अनुज अर्जुन, तुम शोक विह्वल अश्रुसित कहां खोए हो? अनुज, कहां खोए हो? मैं तो रो रहा हूँ अपने पितामह के असंख्य घावों को याद करके, जिनको मैंने अपने इन्हीं हाथों में बाण लेकर मारा था। उन्हीं पितामह को जिन्होंने मुझे जीवन में सब कुछ दिया। अनुज, इस प्रकार आंसू न बहाओ। पितामह को इस स्थिति में पहुंचाने हेतु अपने को दोष देना बंद करो। ये जो कुछ भी हुआ वो सब दुर्योधन की महत्वाकांक्षा और बड़े पिता का मुकुट मोह था। मुकुट मोह गंधा नरेश शकुनी का छल कपट व द्वेष का कारण था। अनुज, तुम लोगों ने तो केवल युद्ध किया, पर मैं तो इस राजगद्दी पर विराजमान हूँ मेरे भाई। इसका अर्थ तो इस युद्ध का सबसे बड़ा दोषी मैं ही हूँ। मेरे भाइयों, मैं ही हूँ। नहीं भ्राताश्री, नहीं, दोषी कोई नहीं है। यह तो विधि का विधान था, क्योंकि राजसूय यज्ञ में नारद जी ने त्रिविध उत्पात में ही महाभारत युद्ध की भविष्यवाणी कर दी थी। इसलिए इसे प्रकृति का मत मानकर ही संतोष प्रकट किया जा सकता है। सब अपने अपने कर्मों में बंधे हैं और अपने अपने कर्मों का ही फल भोगते हैं। वाह केशव वाह, इसका अर्थ ये हुआ कि भाग्य या समय दोषी है। क्या दुशासन दोषी नहीं है जिसने भरी सभा में मेरा चीर हरण किया? क्या दुर्योधन दोषी नहीं है
क्या महाराज युधिष्ठिर दोषी नहीं है, जिन्होंने अपने भाइयों सहित स्वयं को हार जाने के बाद मुझे दांव पर लगा दिया और हार गए? अगर ये सब विधि का विधान है तो इसका अर्थ कोई दोषी नहीं था। तो फिर इतने बड़े युद्ध की क्या आवश्यकता थी? विधि का विधान मानकर चुपचाप रहना चाहिए था। कम से कम इतना बड़ा नरसंहार तो ना हुआ होता। मेरे सारे बच्चे इस युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो गए। शांत हो जाओ सखी। युद्ध भी विधि अनुसार निहित था। सबकी अपनी अपनी प्रतिज्ञाएं थीं। तुम्हारी मांग थी कि तुम दुशासन का लहू अपने बालों में लगाओगी। भैया भीम ने प्रतिज्ञा ली थी कि वो दुशासन की छाती का लहू पिएंगे और दुर्योधन की जंघा तोड़ेंगे। अर्जुन की चाह थी कि कर्ण को युद्ध में मारेंगे। सबकी अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं थीं। उसी को विधि के विधान ने हवा दी और इतना बड़ा संग्राम हुआ। सबने इस युद्ध में कुछ ना कुछ खोया है। किसी ने बेटा, तो किसी ने भाई, तो किसी ने अपना पिता, और मैंने भी तो अपने प्राणों से प्यारा भाजा अभिमन्यु खोया है। युद्ध से कोई निष्कर्ष नहीं निकलता, बल्कि एक सभ्यता का विनाश हो जाता है। महाराज को प्रणाम। कहो दासी, क्या बात है? काका श्री विदुर जी आए हैं और आप सबसे मिलने की आज्ञा चाहते हैं। ठीक है, तुम जाओ। उनको हमसे मिलने के लिए आज्ञा की आवश्यकता नहीं है। नकुल, सहदेव, काका श्री को आदर से यहाँ ले आओ। काका श्री का इस तरह असमय आना? काका श्री व्यर्थ में नहीं मिलने आते हैं। अवश्य ही कोई महत्वपूर्ण निर्देश हम लोगों के लिए होगा। प्रणाम काका श्री। आयुष्मान भव। प्रणाम काका श्री। आयुष्मान भव। प्रणाम काका श्री। आयुष्मान भव। प्रणाम काका श्री। सौभाग्यवती रहो। प्रणाम द्वारकाधीश। काका श्री, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं तो अनुज हूँ, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। प्रणाम काका श्री। हे केशव, आपसे तर्क में जीत पाना संभव नहीं है। आइए काका श्री, विराजिए। आप सभी भी विराजिए। केशव, मैं तो एक निवेदन लेके आया था आपके पास। ये आप क्या कह रहे हैं काका श्री? आप हमसे बड़े हैं, हमारे पूज्य हैं। आप हमें आदेश दीजिए कि हमें क्या करना है। हे केशव, आज सूर्य देवता उत्तरायण दिशा में है। जैसे ही अक्षय तृतीया प्रारंभ होगी, वैसे ही ताश्री अपनी इच्छा मृत्यु के अनुसार इस नश्वर शरीर को त्याग देंगे। इसलिए हे केशव, आप सब लोग चलकर ताश्री से आशीर्वचन लीजिए। आप सही कह रहे हैं काका श्री। पितामह के इस समय दर्शन अति आवश्यक है। साथ ही ऐसी स्थिति में उनसे राजनीति की शिक्षा भी ले लेना आप सबके लिए आवश्यक है। हाँ केशव, मेरे मन में भी कुछ प्रश्न हैं, जिनका मैं पितामह से उत्तर चाहती हूँ। मैं भी चलती हूँ। पांचाली, ऐसे समय पर उनसे कोई भी प्रश्न पूछना उचित नहीं। वो इस समय मृत्युशैया पर हैं। प्रश्न तो मैं भी पूछना चाहता हूँ बड़े भैया। ठीक है, चलो सब चलकर अपने अपने प्रश्नों के उत्तर उनसे प्राप्त कर लो, क्योंकि पितामह ने अपना जीवन अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए जिया है।